Right now, I am in PDP headquarters in Anantnag. Former parliamentarian, the candidate of People's Democratic Party, Dr. Mahbub Beg with me. Beg साहब, आप फॉर्म भरने जा रहे हैं, हौसले कितने बुलंद? शुक्र अल्लाह का, बिल्कुल ठीक है और मुझे पूरी उम्मीद है पीडीपी की परफॉर्मेंस देख के, मेरी अपनी परफॉर्मेंस देख के, जब मेरे पास पावर था मैंने अनंतनाग लोगों के लिए क्या किया है, मैं उस बुनियाद पे अनंतनाग के लोगों से वोट मांगूंगा। और जो इलाका इसके साथ मिल गया, अब ये मैं इसको अनंतनाग शांगस कहता हूँ या अनंतनाग कैरगम, अनंतनाग टेलविन, जी। उसमें ये गारंटी है उन लोगों के लिए जो नए हैं मेरे, उन लोगों के लिए कि आप देख लीजिए कि अनंतनाग के लिए महबूब बेग ने क्या किया, अनंतनाग और शांगस के लिए पीडीपी ने क्या किया। जब मैं ये आपसे कह रहा हूँ बेकारी बेरोजगारी ले लीजिए, आप ही जानते हैं, मैं आपसे ही पूछूंगा। मेरा दावा है जब मेरे पास पावर था न उससे पहले इतने लोगों को अल्लाह के करम से मुलाजमत गवर्नमेंट जॉब्स मिले हैं अनंतनाग में, न आज तक उतने मिले हैं जितने मैंने अपने पावर में लोगों को दिए हैं, और मुझे इस बात का फ़ख्र है। और आज भी जब मैं मुफ्ती साहब का नाम लेता हूँ, हमारे बच्चे बच्चियाँ जो हज़रत बल जाती थी यूनिवर्सिटी एजुकेशन लेने के लिए, आज यहाँ हाई ग्राउंड पे साउथ कैंपस है यूनिवर्सिटी का, ये बहुत बड़ी देन है। इसी तरह टाउन की कंजेशन देख लीजिए आप, वो उसको बाईपास करने के टाउन, पहलगाम रोड की वाइडनिंग देख लीजिए, इरिगेशन स्कीम्स देख लीजिए। मैं इंशाल्लाह पीडीपी की परफॉर्मेंस पे और अपनी परफॉर्मेंस पे अनंतनाग और शांगस जो हमारे इलाके हैं, बाशूर लोगों से अपील करूंगा कि पीडीपी की परफॉर्मेंस को किसी के साथ कंपेयर कर लीजिए। 5 साल पीडीपी के 60 साल वालों से, 40 साल वालों से कंपेयर कर लीजिए और अपनी दानिश से काम लेके, अक्ल से काम लेके, जो आपके पास बहुत ज़्यादा तादाद में है, उससे काम लेके फैसला कीजिए और उनको वोट दीजिए जिन्होंने आपके बेकारी बेरोज़गारी को एड्रेस किया, जिन्होंने अनंतनाग की डेवलपमेंट को एड्रेस किया और अनंतनाग के लिए हिस्टोरिकल जो इम्पोर्टेंस थी अनंतनाग को, उसको रेस्टोर करना है। अनंतनाग की जो इसका हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस रहा है जी। अनंतनाग को लेके मतलब है फ्लाईओवर जो डुएबल है, बिल्कुल फ्लाईओवर होनी चाहिए यहाँ। ओल्ड एज पेंशन स्कीम इन्होंने बंद कर दी, जो आज कहते हैं ओल्ड एज पेंशन स्कीम, लोगों को हम याद दिलाएंगे, वो इनके फाइनेंस मिनिस्टर ने बंद कर दी, तो इन्होंने मैनिफेस्टो हमारा सुन के वो कर दिया, बड़ी अच्छी बात है। ये ट्रेड बिजनेस की बात कर रहे हैं, बिल्कुल ट्रेड बिजनेस होने, बिल्कुल अगर आप देखेंगे बिजनेस ठप पड़ा हुआ है। ये एलओसी ट्रेड की बात कर रहे हैं, तो मुफ्ती साहब ने एलओसी ट्रेड शुरू किया था। Before coming to these questions, 2 questions, very important questions. Sir, your profile is altogether different because you have represented the voice of the people in the parliament also. Tell me, is राहुल गांधी कमिंग हियर? राहुल गांधी जी आ रहे हैं, खड़गे जी आ रहे हैं और फिर फारूक साहब मिल रहे हैं, उमर साहब मिल रहे हैं। इज अलायंस अ बिट ऑफ अ चैलेंज फॉर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी? देखिए, चैलेंज हर इलेक्शन चैलेंज होता है, मैं नहीं कहूँगा आपको इलेक्शन चैलेंज नहीं है, मगर जहाँ तक अलायंस का सवाल है, कश्मीर के साथ जो ज़्यादतियाँ हुई हैं, आईनी हुकूक जो छीने गए हैं, उसमें अलायंस जो है, नेशनल पार्टी जो है, वो उन लोगों से अलायंस कर सकते हैं जो कॉम्प्रोमाइज करेंगे उनके साथ जी, जो कॉम्प्रोमाइज करें। और ये हर पार्टी जानती है कि पीडीपी जो है कश्मीर लोगों के मफादात की, उनके आईनी और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ात को लेके हम किसी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। इसीलिए हर एक पार्टी को लगता है कि उनसे अलायंस करना इजी है देन पीडीपी। और आपको मैं एक बात बताऊंगा, इतिहाद के लिए हमने कोशिश की, इत्तेफाक के लिए हमने कोशिश की। हमने कहा था कश्मीरियों को इस दलदल से निकालने के लिए सबों को एक होना पड़ेगा। उसको किसने तोड़ दिया आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। जब 47 सीटों का डिक्लेयर हुआ 2 साल पहले, किसने किया? पीएचडी को तोड़ के। किसने? इंडिया एयरलाइन। आज भी मैं आपको वसूख के साथ कह सकता हूँ कि दूसरा जो पार्टनर है अलायंस का, वो चाहती थी कि वो पीडीपी को इन्वॉल्व करे, मगर जो रीजनल पार्टी डरी हुई है यहाँ की,
वो खौफ खा गए, मगर इस अलायंस में भी अल्लाह के करम से पीडीपी का फायदा हो। सर आप नॉर्थ कश्मीर जाते हैं, आप जम्मू जाते हैं, श्रीनगर जाते हैं, साउथ तो आपका अपना इलाका है, ईमानदारी से बताइएगा क्या हम समझेंगे कि पीपल्स यानी आपकी पार्टी जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस इन 90 सीटों पे दिखाने में कामयाब होगी? पहले मैं साउथ कश्मीर की बात जी, करूं। जी, जी। साउथ कश्मीर ने पीडीपी को जन्म दिया। जी साउथ कश्मीर इंशाल्लाह रिपीट करेगा वो परफॉर्मेंस पीडीपी की जो पीडीपी की थी, नंबर 1, क्योंकि साउथ कश्मीर जान है, यहीं से नर्व सेंटर बनता है, दरियाई जेहलम यहीं से बहता है, आप यकीन जानिए। और इसका असर श्रीनगर और बारामुल्ला के लोग ज़रूर लेंगे कि अपने गढ़ में, अपने पुराने अनंतनाग जिसमें अब कुलगाम है, पुलवामा है, शोपियां हैं, अपने गढ़ में फिर पूरी ताकत के साथ वजूद में आएगी और इसका असर ज़रूर पूरे कश्मीर में पड़ जाएगा। सर आखिरी सवाल, चूंकि आपके वर्कर्स बिल्कुल इंतजार में है, आप रिटर्निंग ऑफिसर के चैम्बर्स में अभी मौजूद होंगे, सर क्या ये सीट जीतने में आप कामयाब होंगे? अल्लाह के करम से ज़रूर, क्योंकि मुझे यकीन है कि लोग पीडीपी की परफॉर्मेंस देख के मुझे कामयाब करेंगे और लोग महबूब बेग के उस पीरियड को याद करेंगे जब उनके पास, महबूब बेग के पास ताकत था, इक़्तिदार था, क्या वो हज़ारों बेकार बेरोज़गार नौजवानों के काम आया कि नहीं आया, मैं उन पे छोड़ता हूँ। और मुझे यकीन है कि वो ये जानते हैं कि वो उनके काम कौन आया है और वो ज़रूर मुझे अल्लाह के करम से कामयाब करेंगे। दिल से बात करने वाले और तजुर्बे से भरपूर डॉक्टर महबूब बेग बात कर रहे थे। मुझे दीजिए पीडीपी हेडक्वार्टर से इजाजत। खुदा हाफिज।